महाशिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढकोली में एक कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी द्वारा आयोजित किया गया। आदर के योग्य, सत्कार के योग्य, अभिनंदन के योग्य परम आदरणीय बड़ी बहनें ब्रह्म कुमारी दीदी और मेरे समक्ष विराजमान मातृशक्ति बंधु और सभी प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि भारत जो है एक ऐसा देश है जहां हर दिन त्योहार है। आप किसी भी दिन को देख लो, हर दिन त्योहार मिलेगा। आप थोड़े से आगे चले जाओ, आपको भाषा में बदलाव मिलेगा, आपको रीति रिवाज में बदलाव मिलेगा। इसलिए आप सबको पहले तो महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं और उसके साथ ही जिनसे हमारे दिन की शुरुआत होती है या हमारे दिन का समापन होता है, महिला दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, भारत की अगर मैं बात करूं, हम महिला दिवस तो मना रहे हैं, पर भारत वो देश है जहां महिला जो है हमेशा सम्माननीय रही है, हमेशा अभिनंदनीय रही है, हमेशा पूजनीय रही है। अगर मैं वैदिक काल की बात करूं, महिला को पूर्ण शिक्षा लेने की स्वतंत्रता थी, महिला को स्वयंवर करने की स्वतंत्रता थी, महिला को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता थी। हर प्रकार की स्वतंत्रता भारत में पाई जाती थी और मैं स्वयं को और आप सबको सौभाग्यशाली मानती हूँ कि हमने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। मैं एक शब्द जो है भारत, जिसका बार बार प्रयोग कर रही हूँ, उसका करने का जो कारण है वो ये है कि G20 हम सबको पता है, अभी भारत ने प्रतिनिधि किया है लगभग 22 देशों का, और उसमें क्या लिखा गया, वेलकम टू भारत। तो हम लोगों को बड़े गर्व से कहना चाहिए कि हम लोग क्या है, भारतीय हैं। हम उस मां भारती के सुपुत्र और सुपुत्रियां हैं। भारत वो देश है जहां नारी को नारायणी कहा जाता है। भारत वो देश है जहां राष्ट्र की आधार शक्ति एक महिला को माना जाता है। भारत वो देश है जहां महिला जो है संस्कारों की जननी है, अपने बच्चे की प्रथम शिक्षिका है। हम हमेशा कहते हैं ना, माँ जो है वो अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। वो ही उसको सिखाती है कि कैसे हमने समाज में जाना है, कैसा हमने व्यवहार करना है, कैसे हमने पढ़ाई करनी है, क्या हमें बनना है। जैसे वो गुण हमारे अंदर भरती है, वैसा हम समाज में जाकर के कार्य करते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जहां अतिथि देवो भव, यानी अतिथि जब घर पर आता है तो उसको देवता की तरह पूजना है, ऐसा भी एक माँ ही सिखाती है। तो भारत ऐसा देश है जहां महिला का हमेशा श्रेष्ठ स्थान रहा है। महिला की ज्यादा बात इसलिए की जा रही है क्योंकि आज महिला दिवस है, और महिला दिवस पे भी महिला की अगर ज्यादा बात ना की गई तो कब करेंगे। देखिए, भारत में महिलाएं जो हैं ऐसी हुई हैं जिन्होंने यमराज को भी चैलेंज किया है, जिन्होंने शंकराचार्य को चैलेंज किया है। कैसे? मैं एक छोटी सी स्टोरी आप सबके मध्य रखना चाहती हूँ। सती सावित्री जो है वो सत्यवान की पत्नी थी, और यमराज जो है एक बार सत्यवान को लेने आ जाते हैं। और यमराज कब लेने आते हैं, या हम ये कह सकते हैं हमारा जब समय पूर्ण हो जाता है तो फिर हम भगवान के पास चले जाते हैं। तो यमराज सत्यवान को लेने आ जाते हैं, और स्वाभाविक है जब किसी पत्नी का पति भगवान के पास जाता है वो रोती है, बिलखती है, क्योंकि आज समाज में महिला और पुरुष को कॉम्पिटिटर बेशक बना दिया हो, पर असल में महिला और पुरुष जो है वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। हम भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा करते हैं, आधा पुरुष और आधा स्त्री के रूप में पूजन करते हैं, शक्ति के रूप में पूजन करते हैं। तो जब सत्यवान को यमराज लेकर जा रहे थे तो सावित्री रोती हुई पीछे पीछे जाती है, और क्योंकि वो भारतीय महिला थी और वेदों की ज्ञाता थी, विदुषी थी, वो यमराज से प्रश्न पूछती है और यमराज उत्तर देते हैं। वो यमराज से फिर से प्रश्न पूछती है, यमराज उत्तर देते हैं। ऐसे बड़ी देर तक
जहां तक वो उनके पीछे जा रही थी। प्रश्न उत्तर चलते रहते हैं, वो प्रश्न पूछती है, यमराज उत्तर करते हैं, और फिर यमराज जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतनी ज्ञानी महिला, इतनी बड़ी ज्ञाता, जिसको इतना ज्ञान है। यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो सावित्री से कहते हैं कि मांग बेटी, तुझे क्या वरदान चाहिए। तो सावित्री यमराज से क्या कहती है, क्योंकि वो भी भारतीय महिला थी और चतुर तो थी ही, वो यमराज से कहती है कि मुझे 100 पुत्रों का वरदान चाहिए। तो यमराज क्या कहते हैं, क्योंकि यमराज उस समय प्रसन्न थे, उन्होंने भी सोचा विचारा नहीं और वो प्रसन्नता में कहते हैं तथास्तु, जाओ तुम्हें वरदान दिया। और फिर सावित्री यमराज से कहती है कि प्रभु, आप मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिए जा रहे हो और मेरे पति को साथ लिए जा रहे हो, तो ऐसा कैसे संभव है। तो भारतीय महिला इतनी सगुण हुई है, इतनी सबल हुई है, जिन्होंने यमराज को भी अपने आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ऐसी है हमारी भारतीय महिला, जो घर भी चलाती है और समाज भी चलाती है। अगर मैं बात करूं वैदिक काल की, तो वैदिक काल में हमारी हमेशा से, वैदिक काल की भी नहीं बात करो, जब से ये राष्ट्र है तब से बात करो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन रही है, माँ दुर्गा। भारत की फाइनेंस मिनिस्टर कौन रही है, माँ लक्ष्मी। भारत की डिफेंस मिनिस्टर कौन रही है, माँ दुर्गा। भारत की एजुकेशन मिनिस्टर कौन रही है, माँ सरस्वती। तो भारत वो देश है और हम सबको गौरव अनुभव करना चाहिए कि भारत जो है वो उस गौरवशाली इतिहास को फिर से दोहरा रहा है। कैसे? आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, एक महिला, आदरणीय सीतारमण जी, हम सबको पता होगा। और हमें गर्व महसूस करना चाहिए, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, एक महिला। हमारी एजुकेशन मिनिस्टर भी एक महिला ही रही है। आजकल वो चाइल्ड और वुमेन्स डिपार्टमेंट जो है वो देखती हैं। तो भारत अपना इतिहास फिर से दोहरा रहा है और मेरा ये मानना है कि ये ईश्वरीय कार्य जो है, ये राष्ट्र के लिए कार्य जो है, जब हम करते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं जिस मंच पर आज मैं बैठी हूं या जिस बैनर के नीचे मैं बैठी हूं, ऐसे जो बहनें हैं जो राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए अपना पूरा समय दे देती हैं, परिवार के साथ नहीं रहती, राष्ट्र के लिए तप करती हैं, मेडिटेशन करती हैं और उस ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो भारत है, वो फिर से अखंड भारत बने और फिर से वो परम वैभव को प्राप्त करे। तो मैं ऐसी देवियों को नमन करती हूँ और मैं खुद को इतना सौभाग्यशाली समझती हूँ। मैंने सच में स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मैं इनके बराबर बैठ सकती हूँ और मैं कभी खुद को सोचूंगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो गृहस्थ हैं और हम घर में भी रहते हैं और हम बाहर भी जाते हैं। बहुत बड़ा और विशाल हृदय चाहिए ऐसे निर्णय के लिए कि हम जो है समाज के लिए कार्य करेंगे, इस राष्ट्र के लिए कार्य करेंगे। एक श्लोक के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा परम व्रतम, देश रक्षा करो यागः, देश सेवा रतो भवेत्। यानी ये जो हम सबके आगे अभिनंदन के योग्य और पूजन के योग्य बहनें बैठी हैं, देश रक्षा परम पुण्यम, इस देश की रक्षा करने से बड़ा पुण्य कोई भी नहीं है। आप कितने ही कार्य कर लो, आप कितना ही कुछ कर लो, पर जब तक आप अपने राष्ट्र के बारे में नहीं सोचोगे, आपका हर पुण्य जो है वो छोटा पड़ जाएगा। देश रक्षा परम पुण्यम, देश रक्षा करो याग। ये इतना बड़ा यज्ञ है, इसमें जितनी आहुतियां आप डालोगे उतनी ही कम है। जितनी आप इस राष्ट्र की सेवा करोगे उतना ही कम है। तो अपने आप को इस सेवा में रत कर दीजिए। मैं ये मानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक गृहिणी हूँ और हर विमेन जो है वर्किंग विमेन है। हमें पता है ना, हमारे जो पतिदेव वर्किंग मेल्स जो हैं उनकी तो छुट्टी भी होती है। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनकी सैटरडे संडे ऑफ होता है, जो प्राइवेट जॉब करते हैं उनका संडे ऑफ होता है। पर क्या कभी आपका ऑफ होता है क्या? नहीं ना। तो भारतीय महिला हमेशा पूजनीय रही है
हमें हमेशा सम्मान मिला है, हम हमेशा श्रेष्ठ रहे हैं। इसी के साथ ही आप सबको फिर से महाशिवरात्रि और महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया तमन्ना जी, आप समय निकाल के सबके बीच में पहुंची और महिलाओं को सशक्त किया। देखो ये ऐसी सभा है जहां पॉलिटिकल महिला भी है, जहां मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। ओम शांति। आप सबको आज के शुभ दिन की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समय की थोड़ी पाबंदी है क्योंकि 6:30 तक का टाइम था, तो पहले आदरणीय मेरी बहनों ने बड़ा सुंदर एक एक शब्द के साथ हम सबको महाशिवरात्रि के बारे में बताया, और अभी हमारी बहन ने आपको वुमेन्स डे के बारे में सुनाया। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि आप सेंटर आओ थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी में। मैंने आपको बताया कि एकदम कुछ भी चेंज नहीं होता है, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव अप्रोच तो बड़ी जल्दी आ जाती है, पॉजिटिव को लाने में बड़ा टाइम लगता है। तो मैं यही कहूँगी आप सब बड़े भाग्यशाली हो, आपके आसपास भी 2 सेंटर हो गए हैं डकोली में। हाँ, डकोली में 2 सेंटर हैं, और मैं चाहती हूँ कि आप समय निकाल कर, क्योंकि आपको अभी बताया बहन ने कि 24 घंटे में से बहनों को कभी टाइम नहीं मिलता, सैटरडे हो या संडे हो। तो मैं चाहती हूँ कि अपने लिए टाइम जरूर निकालो। ये जानना आज के समय में बड़ा जरूरी है कि मैं कौन हूँ। और आपको हमारी जो बहनें हैं आपको बड़े प्रेम से हैंडल करती है, और आपको एक एक बात बड़े प्रेम से समझाती है, ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्योंकि अनुशासन, अगर हम लोग अपने टाइम से पंक्चुअलिटी नहीं दिखाएंगे तो शायद गलत होगा, है ना। हम समझाते हैं तो हमें करना भी चाहिए, नेक्स्ट टाइम जरूर। और आपको बार बार महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम देने के लिए, प्यार देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने गागर में सागर संभाल लिया समय को देखते हुए। एक लास्ट बस मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप 10 मिनट और बैठे, क्योंकि पिछले 13 साल से मैं लोगों की जो क्रिटिकल केयर है उनकी डाइट प्लान्स बनाती हूँ, और उनको सुनती हूँ, समझती हूँ। हॉस्पिटल में वर्क कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें समझ आती हैं। जितने भी क्रॉनिक डिसऑर्डर्स के बारे में हम बात करें, कैंसर, लीवर सिरोसिस या किडनी फेलियर,